नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉप 250 मतलब 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी की स्टेट एग्जाम का जो होने वाला 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका रिवीजन नोट्स है। मैंने इससे पहले कल ही आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था पेडागोजी। वो एग्ज़ाम में 100% उसे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, आगे भी इससे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम कवर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर लास्ट तक 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? किसके रूप में किया है दोस्तों? उत्तर इसका हो जाएगा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? पूर्व संज्ञानात्मक व्यवस्था। इसके बाद व्याख्यान होगा यहाँ पे के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? कब होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कितनी होती है? आपको 5 वर्ष होती है। उसके बाद है कि बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाया था? कौन सी विधि अपनाया था? साक्षरता विधि। बच्चे, 7वां क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कर सृजन करते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का कथन है? जीन पियाजे का। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यह भी किसका? आपको जीन पियाजे का है। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? बंडूरा ने। इसके बाद है व्यक्तस्की ने के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे में सामाजिक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए आप देखिए बालक का जो विकास होता है सबसे बड़ा योगदान है उसके समाज के आस पड़ोस का होता है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दिया था कितने? थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति की जनक कौन है? कौन है आपका खेल पद्धति के जनक? किलपैट्रिक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आपको आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? आपको जॉन डेवी। इसके बाद है कि अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? कितने होते हैं? आपको 20 होते हैं। और अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसके बाद है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु का मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आपको 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम। इसके बाद है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको लगभग 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की है? लिबर्टी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के प्रयोग किए। इसके बाद है कि जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, एवं पुस्तक उन्होंने 1930 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1930 में। तो क्या पुस्तक का नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? तो बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? आपको 4 अवस्था बतलाई है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को रखते हुए 4 अवस्था है। कौन कौन? आपका देख लीजिए यहाँ पे। पहला अवस्था आपको संवेगी ज्ञानात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है आपको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। उसके बाद तीसरा हमारा है आपको ठोस मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उसके बाद है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष। बच 21 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित? आपको निरंतरता के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। उसके बाद है कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसके बाद है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। आपको कितना शब्द हो? 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आपको बाल्यावस्था में होता है।
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? आपको आश्चर्य। इसके बाद है कि बाल्यावस्था होती है कब तक? 12 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास क्षेत्र है का आपका स्नायु मंडल है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? आपको लगभग 1.5 वर्ष में बच्चा लगभग आपका ये 1.5 वर्ष में सीख लेता है, 1 वर्ष में भी सीख लेता है, 1 साल के बाद भी होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? वाटसन का है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हिली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसके? आपको अभिवृक्क ग्रंथि से होता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा आपको? रॉस ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है आपको किसका? ये संज्ञानात्मक विकास का। इसके बाद है कि तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? आपको 11 वर्ष में। निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? आपको एक कारण सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? कौन सा सिद्धांत? आपको बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है आपका। बुद्धि का दिवाकरक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे स्पीयरमैन? फ्रांस के निवासी थे। इसके बाद आपका है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन सबसे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? आपको किससे बताया? स्पीयरमैन बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। इसके बाद बालक के भाषाई विकास का क्रम क्या है? चलिए यहाँ पे देखिए आपका 47वां क्वेश्चन है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो भाषाई विषय का क्रम है आपका, जो विषय का क्रम है ये आपको रोना, रुदन, क्रदन होता है, बबलाना, उसके बाद हाव भाव। के बाद 48वां क्वेश्चन, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको, बच्चा सबसे क्या कौन सा शब्द बोलता है? माँ शब्द बोलता है। उसके बाद आते हैं कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद है कि कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम एवं सीखता है? खेल मैदान में। आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम रखना, त्याग करना, ठीक है, ये आपका इसका उदाहरण है। इसके बाद है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? आपको किशोरा अवस्था में हो जाती है। इसके बाद है कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। इसके बाद है कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। अगला देखिए, गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों द्वारा समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल है। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। इसके बाद देखिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। इसके बाद एक अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया। इसके बाद हम आते हैं कि रॉबर्ट गेने संप्रदाय के समर्थक थे, संज्ञानवादी। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? 350 ग्राम होता है, ये पहले एक बार बता चुके हैं। वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क का ग्राम कितना होता है? आपको 1400 ग्राम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? आपको शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? आपको किशोरावस्था में।
बालक की गिरोह अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है आपको? बाल्यावस्था को। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है आपको? किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और बोटलर ने। इसके बाद है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने दिया। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कौन सी? आपको 3 वर्ष है, ठीक है। ऐसे आपको 6 वर्ष में आपको प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये आपका 6 वर्ष होगा विद्यालय जाने की है, और ये 3 वर्ष दिया ये आंगनबाड़ी के लिए है आपका। इसके बाद है कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, उम्र क्या आपको? 6 वर्ष हो जाएगा। शर्म की अवस्था क्या कहा जाता है आपको? बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। इसके बाद है कि स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है आपको? शैशवावस्था में होती है। सामाजिकता को मापने की विधि है आपको सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एडलर ने किया। इसके बाद है कि 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है आपको 3 गुना। 6 माह के बालक का वजन जन्म के समय हो जाता है आपको 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है आपको? अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है आपको? 50,000 शब्दों तक। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्दों तक। इसके बाद लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है आपको? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन है आपको? भाषा के सीखने के साधन निम्न है आपको। उसके बाद अनुकरण के द्वारा, दोहराकर, खेल विधि द्वारा, उसके बाद कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये इतनी कभी स्कूल में आपको किया जाता है अभी वर्तमान में। इसके बाद है कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन है? भाषा के विकसित करने वाले कारक निम्नलिखित है आपका। देख लीजिए यहाँ पे ऊपर निम्नलिखित है आपका कौन कौन है। भाषा के विकसित प्रभावित करने वाले कारक हैं लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस का वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? बुद्धि को सबसे पहले यूनानी के दार्शनिकों ने किया था। इसके बाद आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया था? अल्फ्रेड बिने 1904 ईस्वी में। इसके बाद रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है आपको? ये 8 भागों में इसको बांटा है। देखिए कौन कौन है आपको? संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया, एसार अधिगम भी कहते हैं इसको, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है आपको? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा आपको? समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है आपको? 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्या का समाधान करने लगता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? पेवलॉव ने। पेवलॉव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डब्लू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इसके बाद खेत में भिजुका का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इसके बाद सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने। इसके बाद गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है आपको? 10 से 12 kg का वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रहते यहीं 100 क्वेश्चन तक। इसके बाद जो 150 क्वेश्चन बचेगा दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे शाम तक। तो तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिए 102 बार। और इसका जो PDF होगा, सेकेंड वीडियो जो इसका अपलोड होगा, उसमें हम इसका PDF अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो मिलता है अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।